नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करने के लिए आ चुका हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, वो बहुत इम्पोर्टेंस है और आज का जो कंपनीज़ है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि दिग्गज-दिग्गज कंपनी के बारे में यहाँ पे बात करूँगा, जो एट फ्यूचर में आपको सबसे बड़ा रिटर्न देने के लिए ऑब्वियसली इस कंपनी ही आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाला कंपनीज़ है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और टेलीग्राम में जाकर जरूर जुड़िएगा, जहाँ पे आपको सारे कंपनीज का सपोर्ट रजिस्ट्रेशन कहाँ पे बन रहा है उसका अपडेट मैं टेलीग्राम में देता हूँ, तो जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं बात करूंगा भेल के बारे में। तो सॉरी, बीपीसीएल के बारे में। तो बीपीसीएल के बारे में की बात करूंगा क्योंकि बीपीसीएल के ऊपर पिछले दिनों में एक अपडेट आया, जिस अपडेट ऑब्वियसली आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो बीपीसीएल आप सभी जानते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज में एक पॉपुलर कंपनी भी है और ऑयल ट्रेडिंग की भी करते हैं, मतलब खुद का ऑयल रिफाइनरी करके खुद बेचते भी है और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इस सारे मामले में कंपनी एक लीडिंग कंपनी है। तो इस कंपनी के मैं चार्ट पैटर्न 6 मंथ में दिखा दूं तो ऑब्वियसली पॉजिटिव दिखेगा 12% के आसपास। एक साल में कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, 10% का लॉसेस दिया। 5 साल में 16% का लॉसेस और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कर दूं तो 1600% का प्रॉफिट दिया। तो आप कहेंगे सर, कंपनी का परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा देखने को मिलता है, कंपनी का हर पैरामीटर के साइड से देखा जाए तो कंपनी बेस्ट लेवल में है, तो फिर भी कंपनी इतने दिनों तक 1600% का ही रिटर्न क्यों दिया है? उससे ज्यादा रिटर्न क्यों नहीं दिया? और कंपनी का प्राइस अभी भी 350 रुपीज के अंदर क्यों है? क्योंकि इसके पीछे एक ही कारण है, वो है गवर्नमेंट। तो इसको ऑपरेट कौन करते हैं? गवर्नमेंट करते हैं। तो गवर्नमेंट जब ऑपरेट करने लग गया कोई भी कंपनी, तो उसका हालत खराब होगा ही होगा। आप चाहे वो ओएनजीसी को पकड़ लीजिए, चाहे वो आईएससीएल को पकड़ लीजिए, चाहे वो बीपीसीएल को, चाहे वो एचपीसीएल को। तो किसी भी कंपनी को पकड़ लीजिए, वो सारे कंपनीज गवर्नमेंट होने के नाते उस कंपनी में आपको प्रॉफिट तो दिखेगा, मगर प्रॉफिट का रेशियोज उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि कंपनी लगातार आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से डिविडेंड देगा, बोनस देगा, बायबैक लेके आएगा, स्प्लिट लेके आएगा, राइट इशू लेके आएगा। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन्वेस्टर के लिए वो ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। डिविडेंड मिल रहा होगा तो आप खुश हो जाते हैं। देखिए, डिविडेंड के चक्कर में ना आप बहुत सारे पैसा आप गवा देते हैं, मतलब आपका जो रिटर्न को रेशियो है ना, आपका जो फ्यूचर का जो टारगेट है, वो टारगेट आप अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिविडेंड देने के कारण आज स्टॉक के हालत इस तरीके से हुआ है। चलो मैं इसका डिविडेंड आपको यील्ड दिखा देता हूँ, कितना, 4.5% के आसपास। इसका मतलब आप बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि मुझे अच्छा खासा डिविडेंड साल भर में 2 बार 3 बार 4 बार करके मिलते जा रहा है। देखिए, जितना डिविडेंड आपको दे रहा है ना, उतना डिविडेंड के हिसाब से प्राइस भी एडजस्ट हो रहा है। मान के चलिए इस बार आपको डिविडेंड दे दिया 200% के आसपास। इस 200% के हिसाब से आपका जो करंट प्राइस है, उस प्राइस के भी एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा लोअर साइड में। तो यही वजह है स्टॉक के ऊपर प्रेशर रहते हैं। तो कंपनी के ऊपर न्यूज कौन सा है? एक ऑब्वियसली गुड न्यूज है, मैं जरूर कहूंगा। तो न्यूज कौन सा आया है आप देख सकते हैं। फ्रेश प्रेस जर्नल के ऊपर यहाँ पे न्यूज पब्लिश किया गया, तो मैं पूरा क्रेडिट इस साइड को दूंगा। इस साइड में जाकर आप इस न्यूज को खुद स्टडी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं भोपाल से न्यूज आया है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन्वेस्ट ₹50,000 इन, यहाँ पे देख सकते हैं, बिना रिफाइनरी। तो बिना रिफाइनरी जो है, उसके ऊपर कंपनी क्या करने वाले हैं, 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। तो कोई छोटा मोटा तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। 50,000 करोड़, जहाँ पे कंपनी का खुद का मार्केट कैप 73,000 करोड़ है, उसमें कंपनी खुद एक ही रिफाइनरी कंपनी के ऊपर 50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली फ्यूचर में भी, मतलब पेट्रोल डीजल के प्रोडक्ट के डिमांड बढ़ेगा, और अभी भी है, फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि घंटी का जितना ग्रोथ होगा, उतना ही इस तरीके से प्रोडक्ट का डिमांड भी बढ़ते चले जाएंगे। तो इसी के चलते हुए इस कंपनी को अच्छा खासा यहाँ पे एक ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे बता चुका है, स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड इन्वेस्ट फ्री लोन ऑफ ₹500 करोड़ टू बीपीसीएल थ्रू, यहाँ पे देखें, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा अपडेट है। तो कंपनी 50,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने वाला है। तो इस इन्वेस्टमेंट के चलते हुए तो स्टॉक के ऊपर एक बूम और पिक आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप कहेंगे सर, क्या इस वजह से स्टॉक के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो मैं पहले ही आपको एक इंफॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ। इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से आपको क्या मिलेगा वो तो पता नहीं, मगर एक चीज आप जरूर गवाएंगे, वो है आपका इन्वेस्टमेंट का
अरे मतलब सीएजीआर परसेंटेज का रिटर्न। अगर इस कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज का रिटर्न आपको दिखा दूं तो आप देखेंगे तो कंपनी कितना 10 साल में 10% का रिटर्न दिया, बाकी सारे सालों में 5 साल हो गया, 1 साल हो गया, 3 साल हो गया, सारे में लॉसेस दिया। क्यों? क्योंकि कंपनी का देखिए सेल्स भी उतना खास नहीं है, प्रॉफिट भी उतना खास नहीं है। आपको प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा। कंपनी करंट जो सिनेरियो है वो उसमें आपको लॉस दिखेगा। कंपनी का देखिए प्रॉफिट मार्जिन जो है आप देख सकते हैं, कंपनी का ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो किस तरीके से बिगड़ चुके हैं। पहले 7% 6% के आसपास था, बीच में कोविड के टाइम में 3% हुआ, चलो ठीक है। कंपनी इस टाइम में करंट जो पीरियड है वहां पे 1% दिखा रहा है। इसका मतलब करंट पीरियड में, करंट ईयर में कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला है। तो रही बात इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, आप कहेंगे सर प्रोमोटर के बाद एफआईएस डीएस भी तो अच्छा खासा होल्डिंग देके रखा, तो फिर भी आप क्यों बता रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर निवेश ना करें। तो देखिए निवेश ना करने के लिए मैं कभी नहीं आपको बोला। आप एक्स्ट्रा बेनिफिट पाना चाहते हैं एज ए डिविडेंड के हिसाब से, स्प्लिट बोनस के हिसाब से, तो इस कंपनी आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप रिटर्न के मामले में 15% के ऊपर एवरेज आपको 10 साल 5 साल में रिटर्न चाहिए, तो आप प्लीज इस तरीके से कंपनी से दूरी रहिए, क्योंकि इस तरीके से रिटर्न आपको इस कंपनी आपको कभी नहीं दे पाएंगे। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न देखिए डाउन साइड ट्रेंड में है। कोविड के बाद अप मूवमेंट में तो गया था मगर उतना ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाया। तो सेकेंड जो कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा वो वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी के ऊपर दो बड़ा अपडेट आया। तो फर्स्ट जो अपडेट है आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है संजीव बजाज जी, तो जो इस कंपनी का मैनेजमेंट टीम का लीडर है, उन्होंने क्या बताया, यहाँ पे देख सकते हैं रेट हाइक पुश एनबीएफसी फ्यूचर एंड मोर। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। संजीव बजाज जो इसका एमडी है बजाज फाइनेंस का, तो मतलब बजाज फिनसर्व का जो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के ही एमडी यहाँ पे एक बातचीत किया है कि से एट लेस देन $2,500 पर कैपिटल इनकम, इंडिया इज जस्ट अबाउट द, यहाँ पे देखिए जो सीयूपी मतलब सीयूएसपी है ऑफ, यहाँ पे देख सकते ग्रोथ ऑफ नेक्स्ट 20 से 30 ईयर्स, मतलब 20 से 30 साल के अंदर कंपनी का जो कैपिटल इनकम होगा वो 2,500 करोड़, $2,500 से भी ज्यादा। तो इतने बड़ा इनकम के ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो उसके लिए उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया, एनबीएफसी का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के जो कैप मतलब रेट है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हाइक करने वाला है रेट। तो रेट हाइक करेगा मतलब इसका तो कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो रेट कहाँ से हाइक करेगा, इसका इंटरेस्ट में हाइक होगा। मान के चलिए आज जो प्रोडक्ट, मान के चलिए आप एक फोन लेके खरीदने के लिए गया और वो भी बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व से आप लोन लिया, लोन लेकर फोन खरीदारी किए, तो मान के चलिए अभी आपको 8% इंटरेस्ट देने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे कंपनी यही करने वाला है, इसको 10% करने वाला है, तो 2% ज्यादा मिलेगा, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट आपको दिखेगा। तो सेकेंड जो अपडेट है जो मैं जरूर कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि बड़े एक इंस्टीट्यूशन, आप देख सकते हैं मतलब इन्वेस्टेक इन इंस्टीट्यूट कवरेज जो है बजाज फाइनेंस के ऊपर विथ बाई, यहाँ पे कट टारगेट प्राइस कितना 4,800। तो यहाँ पे जो कट टारगेट प्राइस है वो यहाँ पे आपको कट हुआ मतलब होते हुए देखने को मिला। और बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे आप देखेंगे तो ब्रोकरेज जो हाउस है, ब्रोकरेज जो फर्म है, वो क्या करने वाला है, यहाँ पे बजाज फाइनेंस के ऊपर यहाँ पे सेल का रेटिंग दिया है। इसका मतलब गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए ग्लोबली मार्केट में पहले से तो एक प्रॉब्लम्स है और पहले से ही ग्लोबली मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, तो उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर भी है। तो उसके चलते हुए फाइनेंस सेक्टर के ऊपर प्रेशर दिखेगा, क्योंकि लगातार अगर इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट हाइक करेंगे तो उस हिसाब से प्रोडक्ट का इंटरेस्ट रेट भी हाइक होगा, तो लोग खरीदारी कम कर देंगे। तो उसके लिए एक डाउन सेट टारगेट प्राइस दिया गया है 4,800 के आसपास। करंट जो इसका प्राइस है, अब बजाज फाइनेंस का करंट प्राइस देखा जाए तो 5,800 के आसपास, इसका मतलब 1,000 पॉइंट का यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पे बोला गया है। अगर मैं आपको चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो मुझे भी डाउन साइड ट्रेड देखने को मिला, 4,800 लेवल यहाँ पे बताया जा रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो अगर अगर इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करे और यहाँ पे 200 डेज को भी नीचे अगर ट्रेड करे
तो 4,470 रुपीज़ तक इस शेयर आ सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ डाउन साइड ट्रेड मुझे देखने को मिला है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कोई ट्रेड बन रहा है, वो आपको देखना है जो रेंज बन रहा है, उस रेंज कंटिन्यूअसली डाउन साइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डाउन साइड हो रहा है तो नेगेटिविटी है, इस लेवल को भी नीचे साइड में अगर ब्रेक करे तो एक अच्छा खासा फॉल दिखेगा। तो थर्ड जो कंपनी है जिसके बारे में बात, इसका नाम है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो एक हॉस्पिटैलिटी और देखा जाए तो हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करते हैं इस कंपनी। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 3.72%। तो इस बार डिविडेंड यील्ड और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि कंपनी फिर से एक बार डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो डिविडेंड के मामले में कंपनी 20 तारीख को आपको 18 रुपीज करके डिविडेंड यहाँ पे देने वाले हैं। तो ये अपडेट आपको मतलब देना चाहिए था, क्योंकि आपको भी बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे लोग डिविडेंड के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। तो स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए, डायरेक्टली जाकर जंप मत कर देना। इस तरीके से ये कंपनी बहुत हाई रिस्की होता है, इसमें निवेश करने के बाद आप फंस सकते हैं। तो प्लीज एक बार स्टडी करना। तो सारा इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस में था। तो मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।